चलिए, कल हम लोग पढ़ लिए थे पास्ट परफेक्ट टेंस, जितने भी यूज है और जितने भी काइंड्स पढ़े थे कि कैसे कैसे यूज करेंगे इसका, ठीक है, वो सब पढ़ लिए थे। आज उसी में हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस और उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में कुछ नहीं चेंज करना है, प्रोसेसिंग वही रहेगी। जो काम पहले हुआ है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले ही करेंगे, जो काम बाद में हुआ है उसका सिंपल पास्ट में अनुवाद करेंगे बाद में, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इसमें हैड के बाद नोट लगाना है, या हैड नोट अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो हैडंट लगा सकते हैं। V3 लगेगा ही, ऑब्जेक्ट लगेगा ही। ये केवल और केवल पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर है। आपको ट्रांसलेशन में सिंपल प्रेजेंट भी आएगा, उसको आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन हमको बनाना किसका है? पास्ट परफेक्ट का। जो काम पहले हुआ है उसका बनाना है, समझे? सिंपल पास्ट का नहीं बना देंगे। गेट को बंद कीजिए। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुल चुकी थी। अब यहाँ आप ये कहेंगे कि सर स्टेशन तो मैं पहले पहुंच गया, तो पहले ये होना चाहिए। नहीं, जो जिसमें नहीं लगा है, ठीक है, उसका बनाएंगे। तो गाड़ी नहीं खुल चुकी थी तो द ट्रेन हैड के बाद नोट, द ट्रेन हैड नोट स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। मतलब ये वाला भाग को पास्ट में और इसका इसमें सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में निगेटिव, ठीक है। दूसरा है इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। मतलब अब जिज्ञासा नहीं है देखने का, मैं देख चुका हूँ। आई हैड नोट सीन, हैड के बाद नोट, उसके बाद सी का V3 सीन। आई हैड नोट सीन द ताजमहल बिफोर, पहले, पूर्व मतलब पहले। अब इंट्रोगेटिव में चलते हैं। अब हम फास्ट में क्यों जा रहे हैं, दो दो क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग पीछे से जो पढ़ते आ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट से, 3 क्लास एक टेंस में लेते थे। उसमें अफर्मेटिव पढ़ाते थे एक दिन में, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, समझाने के लिए। अब आप लोग समझ चुके हैं, है ना। इसीलिए नेक्स्ट क्लास से, जैसे अब नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें एक ही में सब हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है इसको सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो हैड को, हैड लगता है ना इसके साथ, तो हैड को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था, तो हम लोग पहले रोगी मर चुका था का बनाएंगे। और रोगी मर चुका था में क्या रोगी मर चुका था, तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। दूसरा है क्या उसने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। क्या लगा, हैड ही ऑलरेडी का मतलब पहले ही, हैड ही ऑलरेडी, और V3 कंप्लीटेड हिज वर्क। स्कूल जाने से पहले तुम क्या कर चुके थे, स्कूल जाने से पहले तुम क्या कर चुके थे। तो क्या का क्या होता है, WH में क्या करेंगे, सबसे पहले WH में WH का देंगे, मतलब क्यों, क्या का वर्ड मीनिंग देंगे और क्यों का वर्ड मीनिंग देंगे। तो उसके बाद हैड देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट रहेगा तो नोट V3। सेम टू सेम जैसे है वैसे ही बनाते रहेंगे। थोड़ा ये सेंटेंस बड़ा रहता है तो थोड़ा लगता है कि कैसे बनाएंगे, तो वो सब ने ध्यान देना है। मेरे आने से पहले वह क्यों जा चुका था, तो क्यों का देंगे व्हाई, और उसके बाद हैड ही गोन बिफोर आई केम। ये वाला जो है पार्ट सिंपल पास्ट में रहेगा। स्कूल जाने से पहले तुम क्या कर चुके थे, व्हाट, क्या का व्हाट, उसके बाद हैड देंगे, व्हाट हैड यू डन बिफोर यू वेंट टू इन स्कूल। वेंट हो गया V2, ठीक ना। इसमें नहीं, इसमें लगाएंगे तो डिड लग जाएगा ना। सिंपल पास्ट में क्या पढ़े थे कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड लग जाता है। अब क्या होता है, हम लोग जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे तो उसमें बोले थे कि कुछ ऐसा मतलब वर्ब होता है जिसमें ING नहीं लगता है, कुछ जो है एडजेक्टिव भी आ जाते हैं। तो पास्ट, जैसे मैं 10 दिनों से बीमार हूँ, तो क्या बनाते हैं, आई हैव बीन इल फॉर 10 डेज। तो इसमें यही थोड़ा चेंज रहेगा, है के बदला में था रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट तब पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, समझ गए। तो
मैं 5 दिनों से बीमार था। आई हैड बीन इल फॉर 5 डेज। ये हम कंटिन्यूस टेंस में भी बनाते थे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हैव बीन, हैज़ बीन, लेकिन कंटिन्यूस टेंस में ये था कि उसमें वर्ब के साथ चौथा रूप लगता था। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, वह 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, तो वर्ब के साथ चौथा रूप लगता था। जब हम V3 की बात करते थे, जब वर्ब में ING नहीं लगता था, तो हम डायरेक्ट जो है उसको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते थे, बनाते थे। ठीक है, इसी में अगर यहाँ पे हूँ दिया गया है, यहाँ पे था दीजिए। मैं 5 दिनों से बीमार था। आई हैड बीन इल फॉर 5 डेज। मैं 10 वर्षों से एक शिक्षक था। आई हैड बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। फोर सिंस का प्रयोग वही रहेगा, पुराना स्टाइल वाला। वह 2003 से सेना में काम कर चुका था। ही हैड बीन सर्व्ड, सर्व्ड मतलब होगा सेना में काम करना, सर्व इन द आर्मी। ठीक है, तो ही हैड बीन सर्व्ड इन द आर्मी सिंस 2003।